बेरहमों ने अपनी ही बेटी को जिंदा जला दिया। प्रेम प्रसंग से नाराज था परिवार। ऑनर किलिंग निकला लड़की का मर्डर केस। आपको बता दें 2 दिन पहले ही बिटोड़े से अर्ध जला शव मिला था। दूसरे धर्म के लड़के से ब्याह करना चाहती थी भांजी। समाज में नाम खराब हो जाता, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। मैंने उसे मार दिया। आरोपी मामा ने ये कबूल किया है। मेरठ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहाँ सगे मामा ने भांजी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद गुनाह छिपाने के लिए युवती के शव को उपले के बिटोड़े में रखकर जला दिया। सबसे पहले कैमरे पर कातिल और बेरहम मामा का कबूलनामा सुनिएगा। पूरी कहानी आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पता नहीं किससे बात करते थे। शक में मार दिया, शक में कैसे मारा? गला दबा के उसके बाद जला दिया। अफसोस है तुम्हें? अफसोस है इस चीज का? बहुत ज्यादा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को करेंगे बेनकाब। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मेरठ में थाना भावनपुर क्षेत्र के गांव छिलौरा में मऊखास निवासी टीशा की हत्या के मामले में सोनू पुत्र राजकुमार के खिलाफ मृतका की मां सरिता ने नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस गिरफ्त में भी आरोपी मामा के चेहरे पर भांजी की हत्या का कोई पछतावा नहीं था। दरअसल टीशा एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। अगर ऐसा होता तो खानदान की इज्जत खराब हो जाती। ऐसा एसएसपी ने हालांकि ये कबूल नहीं किया है, लेकिन जो लग रहा है वो ऐसा ही लगता है कि वो दूसरे धर्म के लड़के से शादी करना चाहती थी। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव छिलौरा औरंगाबाद मार्ग पर एक युवती का अध जला शव मिलने से हड़कंप मच गया था। सुबह के समय खेतों पर जा रहे किसानों ने पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान मुंडाली की रहने वाली टीशा, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। पुलिस जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि टीशा की हत्या उसके ही मामा ने की थी और घर से 500 मीटर तक शव को कंधे पर लेकर गया था। इसके बाद शव बिटोड़े में रखकर जला दिया। पूछताछ में आरोपी मामा ने बताया कि हत्या से पहले उसने खूब शराब पी। पुलिस के अनुसार 7 दिन पहले टीशा एक युवक के साथ कहीं चली गई थी। शाम को देर से घर आई, इससे लेकर उसकी मां नाराज हो गई थी। उसने ये बात अपने भाई सोनू को भी बताई। रविवार को मामा सोनू मामी पूनम मुंडाली मऊखास गए, जहां से टीशा उनके साथ, यानी वहां से शाम के समय टीशा को उसके मामा मामी अपने साथ छिलौरा ले आए थे। पूछताछ में मामा मामी ने खुलासा किया कि रात को काफी समझाया गया, लेकिन टीशा कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। आरोपी सोनू के अनुसार टीशा से कई बार बातचीत की, उसे समझाया कि दूसरे समुदाय के युवक को छोड़ दे, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह उसे नहीं छोड़ सकती। इससे मामा सोनू आक्रोश में आ गया और अपनी पत्नी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और अपनी भांजी की गला दबाकर हत्या कर दी। सोनू ने देर रात में शराब पी और शराब पीने के बाद टीशा की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को गांव के बाहर एक उपले के ढेर में रखकर सबूत मिटाने के उद्देश्य से जला दिया। थाना भावनपुर के अंतर्गत प्रातःकाल एक युवती का जला शव गांव से 500 मीटर की दूरी पर मिला था और इसमें युवती की पहचान करने का प्रयास किया गया। तो युवती की पहचान मुंडाली थाना क्षेत्र के एक गांव के अंतर्गत हुई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा युवती के जो सगे मामा है उसको गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अक्सर युवती के घर में
उसको इस बात को लेकर नाराज़गी रहती थी। और कुछ दिनों पूर्व जो युवती है वो एक युवक के साथ चली गई थी सुबह और शाम को वापस आई थी। तो इसकी माँ को जानकारी हुई, इसकी माँ के द्वारा अपने भाई को बताया गया और बाद शाम को युवती के जो पिता हैं वो अपनी बेटी को अपने उसके जो मामा हैं उसके यहाँ छोड़ के आए थे। रात्रि को युवती के मामा के द्वारा इससे मना किया गया कि वो युवक से मेलजोल ना रखे, ना उससे बात करे। इस बात को लेकर युवती के मामा के द्वारा पहले उसका गला घर में दबाया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसको वो 500 मीटर दूरी पर ले जाकर घर से पेट्रोल लाकर उसके ऊपर डालकर आग लगाई जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए। मृतका के बारे में पूछताछ के बाद यह बात भी सामने आई कि बीते दिनों टीशा घर से युवक के साथ गायब हो गई थी। मृतका के परिजनों को यह नागवार गुजरा जिस वजह से घर में तनातनी और तनाव का माहौल पूरी तरीके से रहता था। वहीं रविवार को हत्या की खबर सुनते ही टीशा के माता पिता के पांव तले जमीन खिसक गई थी। टीशा 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मां ने भाई सोनू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद मंगलवार को आरोपी मामा को जेल भेज दिया गया है। मामा सोनू और उसकी पत्नी पूनम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में युवती के जो मामा है उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ क्योंकि युवती के माता और पिता को भी कुछ इसमें जानकारी थी या नहीं है, इस पूरे प्रकरण की जो समीक्षा है साक्ष्यों की जा रही है, जिससे कि युवती के जो माता पिता और उसकी जो मामी है उसके भी क्या उनकी इसमें रोल रहा है या नहीं रहा है उसकी भी अभी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतका टीशा के मामा सोनू ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने पूरा प्लान बना लिया था कि उपले के ढेर में जब उसका शव राख हो जाएगा तब युवक पर भगा ले जाने का आरोप लगा देंगे। मौसम खराब होने और बूंदाबांदी से टीशा की लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई और उसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला, उसका सहारा लिया तो उसमें एक कार उन्हें संदिग्ध दिखाई दी, जिसके नंबर की जब पड़ताल की गई तो राज खुल गया। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि इस मामले में मृतका के मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और माता पिता की भूमिका की भी जांच की जा रही है। घर वालों के द्वारा जिस युवक के साथ वो बात करती थी उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन पुलिस उसकी भी छानबीन कर रही है। और इसमें क्योंकि युवती की माता के द्वारा जो मोबाइल फ़ोन उसके पास था उसको भी कुछ दिनों पहले तोड़ दिया गया था, तो सारे साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामा जो है थाना भावनपुर के अंतर्गत रहते हैं और ये वहाँ पर खेती बाड़ी का भी कार्य करते हैं और अन्य जिनके प्राइवेट कार्य भी करते हैं। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।